हाय गाइस, स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। आज हम सेक्शन 377 ऑफ इंडियन पीनल कोड देखने वाले हैं विद 5 इंपॉर्टेंट जजमेंट्स। तो सेक्शन 377 क्या है? अननेचुरल ऑफेंसेस whoever voluntarily has carnal intercourse against the order of nature with any man, woman or animal shall be punished। बेसिकली अगर नेचर के अगेंस्ट कोई भी आप एक्ट करते हो, कोई भी आप इंटरकोर्स करते हो विद एनी मैन, वुमन और एनिमल, वो आपका पनिशेबल है एज पर सेक्शन 377। इस बात के ऊपर 2001 में नास फाउंडेशन नाम का एक एनजीओ है, उसने केस डाला दिल्ली हाई कोर्ट में टू रिपील सेक्शन 377 और क्या सीख किया? लीगलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन कंसेंटिंग अडल्ट्स। कंसेंटिंग मतलब जो कंसेंट देती हो, और अडल्ट्स मतलब अबव 18 ईयर्स। नास फाउंडेशन ने कहा कि जो भी लोग कंसेंट के साथ अगर होमोसेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं तो उस बात को आप लीगल कर दीजिए। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया? Treating consensual homosexual sex between adults as a crime is a violation of fundamental rights protected by India's constitution. It resulted in the decriminalization of homosexual acts involving consenting adults throughout India. तो बेसिकली दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा कि अगर हम होमोसेक्सुअल सेक्स को एज अ क्राइम देखेंगे तो जो फंडामेंटल राइट होता है एक पर्सन का, वो वॉयलेट हो जाएगा। अब यहाँ पर इन्होंने डीक्रिमिनलाइज किया, डी लगा दिया, इसका मतलब अब वो क्रिमिनल नहीं है। अगर कोई भी ऐसा रिलेशन बनाता है तो वो वैलिड रिलेशन बन जाता है, प्रोवाइडेड वो कंसेंटिंग अडल्ट्स होने चाहिए, मतलब दो लोग 18 से ऊपर एक दूसरे को कंसेंट देते हुए। कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो आपका सेक्शन 377 है वो ऑफेंड करता है आर्टिकल 14 को, क्योंकि एक ये अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन बना रहा है और टारगेट कर रहा है होमोसेक्सुअल्स को। बेसिकली ये इक्वालिटी को ऑफेंड कर रहा है। इक्वालिटी मतलब सारे के सारे बराबर हैं, जो वो चाहे अपनी मर्जी से किसी के साथ भी रिलेशन बना सकते हैं। तो आर्टिकल 14 जो है ऑफेंड होता है सेक्शन 377 की वजह से। फिर आपका आर्टिकल 15 जो है वो भी ऑफेंड हो रहा है 377 की वजह से, क्योंकि आर्टिकल 15 क्या कहता है? फॉरबिड करता है डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूडिंग सेक्स, के सेक्स के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने हेल्ड किया द वर्ड सेक्स इंक्लूड्स नॉट ओनली बायोलॉजिकल सेक्स, फीमेल और मेल की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, बट सेक्सुअल ओरिएंटेशन की किसका इंटरेस्ट किसकी तरफ है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन की बात हो रही है। तो देयरफॉर डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्सुअल ओरिएंटेशन इज नॉट परमिसिबल, कि भाई आप इस ग्राउंड्स पर किसी के भी अगेंस्ट नहीं जा सकते, आप उनके राइट्स को वॉयलेट नहीं कर सकते। फिर कोर्ट ने ये भी कंक्लूड किया कि जो सेक्शन 377 है वो डिनाई करता है डिग्निटी ऑफ सच इंडिविजुअल और उनके राइट टू प्राइवेसी को भी प्रोटेक्ट नहीं करता, जो कि आपके आर्टिकल 21 के अंडर दिया हुआ है। ये आपका 2009 का जजमेंट था नास फाउंडेशन। बहुत ही प्रोग्रेसिव, बहुत ही अच्छा जजमेंट था ये। लेकिन फिर नेक्स्ट केस आता है आपका सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नास फाउंडेशन 2013। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रीवियस जजमेंट थी दिल्ली हाई कोर्ट की, इसे ओवरटर्न कर दिया और क्रिमिनलाइज कर दिया होमोसेक्सुअल रिलेशंस को। किस ग्राउंड पे? कि भाई ये लेजिस्लेचर ही है जो डिसाइड करेगी कि सेक्शन 377 को रखना है या नहीं रखना, कोर्ट का ये काम नहीं है। फिर आपका नेक्स्ट आता है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 में। इसमें इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने राइट्स रिकॉग्नाइज की कौन से? जेंडर आइडेंटिटी को रिलेटेड। दिस जजमेंट डिक्लेयर ट्रांसजेंडर पीपल द थर्ड जेंडर एंड अफर्म दैट द फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विल बी इक्वली एप्लीकेबल टू देम and gave them the right to self-identification of their gender as male, female और थर्ड जेंडर। ठीक है, बेसिकली आइडेंटिटी इश्यूज बहुत रहते थे, तो इसको हटाने के लिए ये 2014 में एक ये जजमेंट आई जिसने उनको रिकॉग्नाइज किया एज थर्ड जेंडर। बहुत अच्छा जजमेंट था ये भी। और इन जजमेंट से हमारी जो प्रोग्रेसिव, हमारी जो आजकल इवॉल्व हो रही है जुडिशरी, वो भी शो हो रही है।
फिर नेक्स्ट आता है आपका जस्टिस के एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2017 की जजमेंट थी। बेसिकली ये राइट टू प्राइवेसी से डील करती है। इज इंट्रिंसिक टू लाइफ एंड लिबर्टी, जो आती है आपके अंडर आर्टिकल 21। फिर सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि बॉडीली ऑटोनॉमी वॉज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द राइट टू प्राइवेसी। दिस बॉडीली ऑटोनॉमी हैज़ विद इन इट्स एम्बिट सेक्शुअल ओरिएंटेशन ऑफ एन इंडिविजुअल, कि भाई जो भी ओरिएंटेशन होगी एक किसी पर्सन की, वो भी आपके आर्टिकल 21 के अंदर आती है, उसके राइट टू प्राइवेसी के अंडर आती है। ये आपका 2017 का जजमेंट हो गया। अब ये है आपका फाइनल जजमेंट जिसने सारे कंफ्यूजन्स को एट रेस्ट कर दिया, जो है नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन्होंने डीक्रिमिनलाइज कर दिया ऑल कंसेंशुअल सेक्स अमंग अडल्ट्स इंक्लूडिंग होमोसेक्सुअल सेक्स। ठीक है, कि अब कोई भी अगर पर्सन अपने कंसेंट से रिलेशन बनाता है तो वो आपका वैलिड है, लेकिन अमंग अडल्ट्स, ये बात याद रखनी है कि अडल्ट्स की यहाँ पर बात हो रही है। माइनर के साथ अगर कोई भी ऑफेंस होता है तो वो अभी भी पीनल है। एलिमेंट्स ऑफ सेक्शन 377 रिलेटिंग टू सेक्स विद माइनर्स, नॉन कंसेंशुअल, बिना कंसेंट के कोई सेक्सुअल एक्ट है सच एज रेप, बेस्टियलिटी, वो आपकी फोर्स में है, वो अभी भी पनिशेबल है। लेकिन अगर कोई कंसेंट के साथ सेक्स करता है तो वो आपका वैलिड है। अब ये जजमेंट आने के बाद सारा कुछ आपका सेट हो गया है। इसके बाद अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह गई है। ये 2018 में आपकी जजमेंट आई है। थैंक यू गाइज। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ओवर होता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ये कंप्लीट आपकी सीक्वेंस थी जिस हिसाब से इवॉल्व हुआ है सेक्शन 377। थैंक यू।